10th के बाद आईटीआई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बताएँगे कि आईटीआई यानी आईटीआई कैट के लिए जो नोटिफ़िकेशन है, जो बिहार लेवल पे एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, वो उसका डेट क्या कब से कब तक है, और साथ ही उसमें ये बताएँगे कि आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और उसका डेट कब से कब तक है और कितना उसमें पेमेंट देना है आपको, और इसका एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा, इसमें इसका जो है एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कब होगा। तो ये सारी डिटेल जो है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कोई भी समस्या हो तो हमें ज़रूर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके आप अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन क्लास 10th के जो पास्ट है या जो अपीयरिंग जो इस साल 2026 में जो बच्चे क्लास 10th पास किए हैं, अगर वो आईटीआई करना चाहते हैं, देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट यानी आईटीआई कैट 2026, यानी आईटीआई जो बच्चे करना चाहते हैं मैट्रिक के बाद, चाहे वो 2025 में 24 में कभी भी वो मैट्रिक पास किए हों या 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया होगा, जो अपीयरिंग कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है 2026 में मैट्रिक का, वो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आईटीआई करना चाहते हैं तो। इसी की डिटेल अब इस नोटिफिकेशन में हम लोग जानेंगे। देखिए, बिहार राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये आरटीआई यानी क्या-क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो सारी डिटेल जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा यानी आईटीआई कैट 2026 दिनांक 17/5/2026 को आयोजित होगी। यानी इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 17/5 यानी मई में, आप 17 मई को इसका एग्ज़ाम जो होगा। वेबसाइट इसका दिया है कि वेबसाइट bcebce.board.bihar.go.in पर आईटीआई कैट 2026 की उपलब्ध विवरण पुस्तिका में अभ्यर्थियों के लिए योग्यता, अर्हता एवं अन्य संबंधित विस्तृत विवरण तथा आवश्यक निर्देशों को देखा जा सकता है। यानी इस वेबसाइट के माध्यम से आप सारी डिटेल जो है वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कब से कब तक है, तो ये 16 इसका जो डेट दिया है वो 16 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक जो है आप इसका डेट दिया है। इस डेज इन जो है तारीखों के बीच में आप जो है अपना ऑनलाइन जो है वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो। पूरे बिहार में आईटीआई के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, यानी इसी के माध्यम से जो जितने भी जो सरकारी प्रशिक्षण संस्थान है, यानी जो आईटीआई के जितने भी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान है उसमें एडमिशन लिया जाता है। तो ये अगर आप सरकारी जो है संस्थान से अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको ये प्रवेश परीक्षा जो है वो देनी पड़ेगी और इसी के स्कोर के माध्यम से, रैंक के माध्यम से फिर एडमिशन जो है वो अलग-अलग प्रशिक्षण संस्थानों में लिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए पूरा विस्तृत इसका जो है जानकारी दिया है कि स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन कैसे-कैसे करना है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और बाकी चीज़ें जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर अकाउंट बना के फिर आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी। स्टेप 2, पहला स्टेप 2 वो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी बीसीईसी जो बोर्ड है, वो जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर दूसरा जो स्टेप है, वो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपको 10th क्लास का देना होगा और 10th क्लास में आपको वहाँ पर जो है, चूँकि पास आपने 2026 में अगर दिया है, तो अपीयरिंग का वहाँ ऑप्शन होता है, अपीयरिंग डालेंगे और आपका और डिटेल जैसे आपका रोल नंबर और रोल कोड ये सब माँगेगा, वहाँ पर वो आप डाल देंगे और अपीयरिंग चुन लेंगे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यानी फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। तीसरा स्टेप क्या है, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, यानी तीसरा जो है उसमें पहला हो गया आपको अकाउंट बनाना है, दूसरा है कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भर देना है, आप अपनी यानी पर्सनल जो निजी जानकारियाँ हैं वो सब वहाँ पे माँगेगा वो भर देना है और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर प्रीव्यू, मतलब आप उसको एक बार देख लेंगे कि आपने जो जानकारी भरी है उसमें वो सही है या नहीं है, और उसके बाद फाइनल आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपका चौथा जो
स्टेप होगा, यानी चौथा जो प्रक्रिया है वो है पेमेंट की। अब इसमें देख लेते हैं कि पेमेंट लगता कितना है। तो पेमेंट के लिए यहाँ पर जब देखेंगे तो ऑनलाइन जो पेमेंट होगा आप उसको यूपीआई के माध्यम से या फिर आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क कितना है वो देखिए, जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों, उनको ₹750 की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क ₹100 एवं विकलांग डिसेबल अभ्यर्थियों के लिए ₹430 राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। यानी जनरल, बीसी, ईबीसी इन तीनों कैटेगरियों के लिए जो है वो ₹750 जो है इसका ऑनलाइन यानी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और उसके साथ-साथ ही अगर आप एक विकलांग कैंडिडेट हैं तो आपको ₹430 पे करना पड़ेगा और एससी-एसटी में है तो आपको ₹100 पे करना पड़ेगा। यानी अगर एससी-एसटी में है तो ₹100 देना होगा। जनरल, ईबीसी और बीसी कैटेगरी से है यानी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो आपको ₹750 पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद फिर आपको एक स्लिप दी जाएगी और उसके माध्यम से आपका जो है वो जो है फाइनल आपका, जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका वो एप्लीकेशन फाइनल नहीं होता है। और ये भी याद रखें, जब एक बार पेमेंट कर देंगे तो फिर वो पेमेंट जो है वो आपका किसी भी हाल में आपका वो रिफंड या बैक नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप अपना कन्फर्मेशन पैकेज जो है वो पेज जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, फिर रिसिप्ट आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इसको रखेंगे। जो 4-5 पेज का जो निकलता है वो आपको प्रिंट करके रखना होगा। एडमिशन के टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो है उसका कन्फर्मेशन पेज और फिर रिसिप्ट दोनों जो है आप उसको पेमेंट प्रिंट करना ना भूलें। और प्रिंट करके अगर आप कोई साइबर कैफ़े से आप भरवाते हैं तो आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना होगा, ताकि बाद में उसको आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कि 16/4 से यानी 16 मार्च से आपको दिनांक 17 अप्रैल तक जो है आपको मौका दिया गया है कि आप अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इस बीच में मैट्रिक का आपका जो है रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो अगर आप अभी भरना चाहते हैं तो भर दें या रिज़ल्ट के बाद भी आप भर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि लास्ट डेट से 2-4 दिन पहले ही आप अपना फॉर्म जो है, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो फाइनली सबमिट करके पेमेंट कर देना है। क्योंकि बाद में आखिर में जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से साइट जो है बहुत स्लो काम करता है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट क्या है, 16/3 यानी 16 मार्च से है। क्लोजिंग डेट क्या है यानी लास्ट डेट क्या है, तो 14 अप्रैल तक है। और पेमेंट जो है आप 11:59 पीएम यानी रात जो है 12 बजे रात तक यानी 15 अप्रैल तक जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। एडिटिंग अगर फॉर्म में कुछ करना है तो 16/4 यानी 16 अप्रैल से आप 17 अप्रैल तक कर सकते हैं। इस तरह से जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 8 मई को आपको मिलेगा और जो प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है आपको 17 मई को आपका ये एग्ज़ाम जो है होना संभावित है। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे क्या है, आयु सीमा की अगर बात करेंगे तो आयु सीमा है कि 1 अगस्त 2026 तक न्यूनतम आयु 14 वर्ष, किंतु मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए उक्त तिथि को न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना आवश्यक है। यानी मोटर मैकेनिक आप बनना चाहते हैं या व्हीकल मैकेनिक बनना चाहते हैं ट्रैक्टर के लिए तो आपको 17 वर्ष होना आवश्यक है, वरना आपको कम से कम 1 अगस्त 2026 तक आपकी आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक तथा आवासीय वार्ता तथा नियम शर्तों के लिए औद्योगिक यानी अलग-अलग यहाँ पर क्या है, आपको मैट्रिक है, मैट्रिक के साथ जो है आपको उसमें क्या लगेगा, आपका जाति या निवास लगता है, तो आप जो है वहाँ पर अपना जो भी लेटेस्ट होगा उसको आप लगा सकते हैं, ताकि बाद में आपको एडमिशन के टाइम में कोई भी समस्या नहीं आए। जिस कैटेगरी के आपके हैं उस कैटेगरी का आपको जाति लगाना होगा और बिहार के निवासी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको निवास उसमें आपको देना होगा। तो ये थी जानकारी आईटीआई कैट के बारे में। अगर आप इच्छुक हैं और कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए जो है कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।